मुंडा की गाथा स्थापित किए, उन कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां बजाओ। और इतनी बड़ी संख्या में हमारी मां बहनें हैं, युवा है और समाज के कुछ नेता भी यहाँ पर मौजूद है। बाला बच्चन दादा, डॉक्टर हीरा अलावा, यादव दादा, लक्ष्मण सेनानी और हमारे मंडलोई दादा, ऐसे और भी लोग हमारे बीच में बुजुर्ग है, गजानन दादा, बाकी ये जो लोग बैठे हैं ये सब समझदार लोग हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये 15 नवंबर का जयंती का कार्यक्रम नहीं है, ये आदिवासियों की सामाजिक पंचायत है। और ये पंचायत में सच बोलना जरूरी है, और सच वैसा बोला जाए जो जरूरी है समाज के लिए। मैं बिरसा मुंडा जी के बारे में बाद में बोलूंगा। आपको शायद मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक हलफनामा भेजा है 1993 में, जिसमें लिखा है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, और साथ में यह लिखा गया है कि यहां एक बड़ी संख्या भील वंश के लोगों की है, और वो जो भील वंश के लोगों की भाषा है उसमें संस्कृत के कुछ शब्द मिलते हैं, वो संस्कृत से मिलता जुलती उनकी भाषा है, इसलिए भील आदिवासी नहीं है। ये बात का क्या मतलब है? एक तरफ भारत सरकार बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, और दूसरे तरफ ये बोला जाता है कि जो भील वंश के लोग हैं ये आदिवासी नहीं है। भारत का संविधान यहां के भील, बारेला, बिलाला, दरबार, गावित, जितने भील वंश के लोग हैं सबको आदिवासी की मान्यता देता है। लेकिन यही भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल रही है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। अपने नेताओं को तो हवा भी नहीं है इसकी। ये कौम ही नहीं रहेगी तो तुम क्या कर लोगे? किसके लिए इलेक्शन लड़ोगे? जब ये कौम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, अपने आने वाली पीढ़ी का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो क्या बोलेंगे आप? तुम्हारी कौम को आखिरी बार समाप्त करने का, देश के नक्शे से खत्म करने का षड्यंत्र चालू है, और हमारे बड़े बड़े नेता चुप है, पार्लियामेंट में चुप है, खुलेआम देश का प्रधानमंत्री आदिवासियों को जनजाति बोल रहा है, खुलेआम। भारत का संविधान आदिवासियों को आदिवासी बोलता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदिवासियों को आदिवासी बोलता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जनजाति गौरव लिख रहे हैं, क्योंकि वो आपकी पहचान से आपको पुकारना नहीं चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि इस देश में आदिवासी आदमी और आदिवासी संस्कृति जिंदा रहे। अब 2025 में अंतरराष्ट्रीय संविधान बनेगा और उसमें भील जनजाति नहीं रहेगी, तो इन बच्चों का क्या होगा, ये आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, इस पे बात करो। इस लड़ाई को कैसे लड़ोगे? अरे अब तो तुमको आदिवासी नहीं है ऐसा बोलने की हिम्मत कर रहे हैं लोग। भील कम्युनिटी को, भील वंश के लोगों को आदिवासी नहीं है इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा जमीन भील वंश के लोगों के पास में है। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। ताली अभी बजाओगे, बाद में रोओगे, क्योंकि इनकी नजर तुम्हारे जमीन पर है। जब तक के तुम आदिवासी हो, तुम्हारी मां बहनें सुरक्षित है, तुम्हारा आरक्षण सुरक्षित है, तुम्हारे पद प्रतिष्ठा सुरक्षित है, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित है, तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं, पेट में रोटी है, पास में जमीन है। जिस दिन आप आदिवासी पहचान से खत्म हो जाओगे, आपको यह भी नसीब नहीं होगा।
क्या कर रहे हैं? पाइली के 50 संगठन बना लिए। अबे समझेगा नहीं तो लड़ेगा कैसे? उसको नाचना तो सिखा दिए, लड़ना कब सिखाएंगे? उसके दिमाग में यहां पे चल रहे षड्यंत्र के बारे में कैसे बताओगे तुम? जितनी पब्लिक यहां पर बैठी है ना, इतने तो लोग आरएसएस में आदिवासियों के काम कर रहे हैं, समाज आदिवासियों का, लेकिन उसके दिमाग में सोच आरएसएस की। बच्चा आदिवासी का, लेकिन उसके दिमाग में सोच किसी महाजन की, किसी पंडित की, किसी देश पांडे की, किसी शर्मा की। अबे बच्चा तुमने पैदा किए, उसके दिमाग में सोच भी तुम्हारी होनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास तो सोच का कारखाना ही नहीं है। क्या सोच डालोगे तुम? बिरसा मुंडा भगवान था, 2 अगरबत्ती लगा दे। टंट्या भील भगवान था, 2 अगरबत्ती लगा दे। ये जो गाथा आपने स्थापित की है, इन दोनों का क्या संबंध था मैं बताना चाहता हूं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बिरसा मुंडा की उम्र 14 साल थी जब महामानव महाविद्रोही भगवान टंट्या भील को गिरफ्तार किया गया था। एक ब्रिटिश रिपोर्टर है जिसका नाम है जॉन कैनी। वो जॉन कैनी की रिपोर्ट है, उसमें उसने लिखा कि 5 लाख लोग, उससे ज्यादा, जगह जगह पर भगवान टंट्या भील का दर्शन करने के लिए खड़े थे। वो दूसरी बात लिखा कि इतनी भीड़ और इतने लोग तो किसी भगवान को भी देखने नहीं आते। और तीसरी बार उसने लिखा कि ये कोई क्रिमिनल ड्राइव नहीं दिखता है, ये तो आदिवासियों का भगवान दिखाई देता है। ये अंग्रेज बोलता है, और यहां के प्रस्तावित लोग आदिवासियों को बोलते हैं चोर है, डकैत है। और इनके साथ साथ हमारे भी कुछ अधिकारी कर्मचारी देश आए ने, उनको ज्यादा अकल आ गई है। वो भी बिरसा टंट्या मामा को वो लोग भी बोलते रहे वो तो डकैत था, जैसे तेरे बाप ने इतिहास लिखा है। अबे तेरा भगवान है वो। तेरे पास 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, जितने भील वंश के लोगों के पास जमीन है, केवल टंट्या मामा की वजह से, टंट्या भील की वजह से। लाखों हेक्टेयर जमीनें आदिवासियों को मिली। ये टंट्या मामा की देन है। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो ब्रिटिश टाइम अखबार में एक आर्टिकल आया, ए लिविंग गॉड ऑफ आदिवासी, रॉबिन हुड हैज ग्रैब्ड। एक जीवंत भगवान, जीवित भगवान आदिवासियों का रॉबिन हुड टंट्या भील को पकड़ लिया गया है। ये पेपर कटिंग बिरसा मुंडा ने कलेक्टर ऑफिस में पढ़ी। ये जॉन हैंड्राउट ने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। नहीं तो बहुत कमेंट्स होते हैं, सतीश भाव ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। तो जॉन हैंड्राउट ने लिखा है कि बिरसा मुंडा ने पढ़ा, 14 साल की उम्र में पढ़ा, और बोला कि जो अधूरा काम भगवान टंट्या भील ने करके छोड़ा है हमारे लिए, मैं उसको पूरा करके ही मरूंगा। वहां उदाहरण देने लग गया वो कि आदिवासी आदमी रॉबिन हुड भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है। और टंट्या भील ने जिस आंदोलन को बीच में छोड़ के गए थे, उसी आंदोलन को बिरसा मुंडा ने आगे बढ़ाया। वही आंदोलन था जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, मध्य प्रदेश से लेकर तो झारखंड तक। दूसरे विश्व युद्ध में भी इतने लोग मारे नहीं गए जितने आदिवासियों को मारा गया। उसी आंदोलन की वजह से तुम्हारे बीच में एक कानून आया जो ब्रिटेन में बनाया गया। सरकार घबरा गई थी, यहां के जमींदार घबरा गए थे, यहां के उच्च वर्णीय लोग घबरा गए थे। इतने लोग लाखों की संख्या में इस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे, और वो कानून बना जिसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसको 1898 का कानून बोलते हैं।
जिस कानून में लिखा हुआ था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर ये कानून नहीं रहता तो तुम्हारे पास 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन नहीं होती। अभी तक तो लूट डालते थे साहूकार की। ये टंटा मामा की देन है, ये बिरसा मुंडा की देन है। भाइयों, इनके आंदोलन की वजह से पेशवाओं ने तो भील कम्युनिटी को, महादेव कोड़ियों को, गोंड को, कोरकुओं को क्रिमिनल ट्राइब बोला। गुनेगारी जमात। पैदा ही हुआ आदमी तो उसका बच्चा गुनेगार हो जाता था। एक भील आदमी को जब शहर में देखा जाता था और उसको मार भी दिए तो दूसरे आदमी पे एक्शन नहीं होती थी, एफआईआर नहीं होता था, क्योंकि वो क्रिमिनल ट्राइब था। आज भी टंटे मामा का नाम क्रिमिनल ट्राइबल लिस्ट में है, भारत के शहीदों की लिस्ट में नहीं है। ये सच्चाई है। ऐसा कानून किसी कौम के खिलाफ में नहीं बना जो आदिवासियों के खिलाफ में बना है, और यही तैयारी चालू है। अब तो ये साफ भाषा में बोलते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं है और भील वंश के लोग तो आदिवासी नहीं है। 75 साल हो गए भारतीय संविधान को बनके। 75 साल में हमारा समाज केवल 2% विकसित हुआ है। 98% आदिवासी समाज आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। 78 साल के बाद, राष्ट्रीय संविधान के बाद अब अंतरराष्ट्रीय संविधान बनने जा रहा है। मेरा आप लोगों से सवाल है, अगर वहां भील कम्युनिटी का, भील वंश के लोगों का उल्लेख नहीं रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा, ये बताइए। ये लड़ाई को कैसे लड़ोगे तुम? तुम्हारे बच्चों को कैसे बचाओगे? तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाओगे? इसके लिए कोई नेता की जरूरत नहीं है। इसके लिए अगर तुम्हारे को कोई चीज काम आएगी तो यही शहीदों का आंदोलन काम आएगा, इन्हीं की विचारधारा काम आएंगी, इन्हीं का मिशन काम आएगा। आपके पास कुछ नहीं है, केवल जमीन थी तो 5, किसी का 10 एकड़ थी तो 2 बेटे, 5 एकड़, उनके 2 बेटे, ऐसी बढ़ गई जमीन। अब नौकरियां भी नहीं रहेगी तुम्हारे पास। ये जो दिख रहा है, हमारे लोगों को देखा जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं। उनकी नजर में क्या है मालूम है? ये सबसे बड़े मजदूरों की मंडी बोलते हैं। वो आदिवासी क्षेत्रों को मंडी बोलते हैं। मध्य प्रदेश का हर एक आदिवासी के बाद दूसरा आदिवासी मजदूर है। मजदूर है, वो कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। हर एक दूसरा आदमी आदिवासी जो है वो मजदूर है, उसके खाने के लाले। गवर्नमेंट का रेशे से 8 रुपए 80 पैसे एक आदिवासी आदमी रोज कमा रहा है। अबे 8 रुपए 80 पैसे कमाने वाला आदमी जिंदा कैसे रहेगा, इस पर बात करो। हमारा नेता पार्टी की बात करता है, संगठन की बात करता है, अबे समाज की कब करोगे तुम? इतनी बड़ी तकलीफ आ गई है हमारे सामने। ऐसा षड्यंत्र किसी कौम के साथ नहीं हुआ जो भारत में आदिवासियों के साथ में हो रहा है, विशेष करके भील कम्युनिटी के साथ हो रहा है। मेरा आप लोगों से सवाल है साथी, कौन से रास्ते से ले जाओगे तुम अपने समाज को? कौन बचाएगा तुमको? अरे तुम्हारी तो राष्ट्रपति है अभी, राष्ट्रपति आदिवासी। अब इससे बड़ा कौन सा आदमी बनाओगे तुम? राष्ट्रपति के बाद कोई पद है क्या देश में? तुम्हारा राष्ट्रपति होने के बाद तुमको आदिवासी बोलने से कतरा रहा है, खुद को आदिवासी बोलने से कतरा रहा है। यह बड़ी बात है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो अपने आप को आदिवासी नहीं बोलती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, गढ़चिरौली में, बस्तर में, वहां पर लड़की, 13 साल की लड़की अपने हाथ में बंदूक उठाती है और बोलती है कि मैं आदिवासी हूं, इस देश की मालिक हूं। लेकिन बदले में क्या मिलता है उसको? बदले में क्या मिलता है? जिस क्षेत्र में बुखार की गोली नहीं रहती है, उस क्षेत्र में बंदूक की गोली मिल रही है हमारे लोगों को। 13 साल की आदिवासी लड़की हाथ में बंदूक लेके लड़ रही है। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? कौन से समाज की लड़की हाथ में बंदूक लेके लड़ रही है इस देश में, बताइए। उसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती। हमारे नेता जितने भी हैं, चाहे कितने भी बड़े पद में होंगे, मैं बुरा लगेगा चलेगा, हमारे आदिवासी नेताओं को पार्टी के लोग भी इज्जत नहीं देते, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इसके पीछे समाज नहीं है।
हमारे नेता समाज के बीच में पकड़ के समाज को विश्वास में लेके पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज और नेताओं के बीच में गैप आ गई है। वो गैप को कम करना पड़ेगा। तुमको खत्म करने के लिए इस देश में आरएसएस जैसा मिशन खड़े कर दिए। तुमको खुलेआम वनवासी बोलते हैं, तुमको आदिवासी नहीं बोलते हैं, इस देश का मालिक नहीं बोलते हैं। टंट्या भील अपने एक एक आदमी को मालिक बोलता था। घबराते थे टंट्या भील के आंदोलन से लोग। टंट्या भील का नाम लेते थे तो कपते थे लोग। ये हालत थी। आज तो तुमको खुलेआम वनवासी बोल रहे हैं और अपने ईमानदार लोग काम भी कर रहे हैं। कहा काम कर रहा है तो वनवासी आश्रम में काम कर रहा हो, कहां कर रहा है तो फलाना। अरे तेरा स्वाभिमान कब जागेगा? अपना ही भाई दुश्मन की सेना का सेनापति बन के तुम्हारे सामने खड़ा है, लड़ोगे किसके साथ? आज बहुत विपरीत परिस्थिति है। ये जो भीड़ जमी है, आपको घर जाके सोचना पड़ेगा कि जिस दिन आपकी आदिवासी पहचान खत्म हो जाएगी, जिस दिन भीलों को आदिवासी की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, भील वंश के लोगों को, आप खाना क्या खाओगे, रहोगे कैसे, तुमको क्या मिलेगा? इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे समाज के साथ में हो रहा है तो भी चुप है, हम खामोश है। बस समाज सबसे बड़ी चीज है। हमारे यहां समाज का स्थान भगवान से बड़ा है। समाज है करके आप ऑफिसर हो, समाज है करके आप मंत्री हो, समाज है करके आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। समाज ही नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे भाई? भगवान बिरसा मुंडा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि 147 साल के बाद में टंट्या भील के एरिया में बिरसा मुंडा की स्थापना हो रही है। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, लेकिन कोई नहीं डर रहा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर आदिवासी, दे आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया, वो भारत के मूल मालिक है, वो इस देश के आदिवासी है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बोलता है जनजाति है। अरे आप हमको पुकार क्यों नहीं रहे भाई? इन दोनों से क्या मैसेज जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है आदिवासियों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आदिवासी, और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जनजाति। यानी संविधान का क्या स्थान है यार? सुप्रीम कोर्ट का क्या स्थान है यार? और किसको बोल रहे हैं? उसके बदन पे कपड़े नहीं है, वो खामोश समाज है। ऐसे वक्त जब कोई पार्टी आदिवासियों के साथ में नहीं है, किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया इस बात का, ऐसे वक्त जब तुम्हारे नेता, बड़े नेता तुम्हारे साथ में नहीं है, तुम्हारे नेताओं का दबाव नहीं है, समाज का दबाव नहीं है, ऐसे वक्त जब समाज का अधिकारी, कर्मचारी को आए दिन एक दिमाग में डाला जा रहा है, आदिवासी हिंदू है, आदिवासी क्रिश्चियन है, आदिवासी मुस्लिम है। नहीं, आदिवासी आदिवासी, उसकी अपनी एक अलग पहचान है, उसके अपने एक अलग अधिकार है। जब भगवान इस देश में पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है इस देश में। यह सच्चाई है। आपको अभिमान के साथ बोलना है। जिस वक्त आप अपने आप को हिंदू बोलते हो, मुसलमान बोलते हो, आप धार्मिक बन जाते हो, लेकिन जिस क्षण आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो, इस देश के मालिक बन जाते हो। एक नंगा भूखा आदमी प्रधानमंत्री के सामने भी खड़े रह के बोले कि मैं आदिवासी हूं, इस देश का मालिक हूं। आप इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन मैं देश का मालिक हूं। ये बड़ी चीज है। अब एक नया षड्यंत्र चालू हो गया। बोला जा रहा है संस्कृत देश की पहली भाषा है। संस्कृत देश की पहली भाषा है तो भिल्ली भाषा, गोंडी भाषा, मुंडा भाषा कहां गई? अगर संस्कृत देश की पहली भाषा है तो ब्राह्मण भाई पहला आदमी हो गया, आदिवासी कहां गया?